सितारिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर और मेंटल हेल्थ एडवोकेट ऋषभ रिखीराम शर्मा स्पॉटलाइट के लिए ही बने हैं और उनका मल्टीफेस्ड करियर एक आइकॉनिक सफ़र बन रहा है। दिल्ली के वर्ल्ड रिनाउंड रिखीराम फैमिली ऑफ लूथियर्स में पैदा हुए ऋषभ ने पहली बार सिर्फ 10 साल की उम्र में सितार से अपनी दोस्ती शुरू की। उनके खुद के पिता मास्टर लूथियर संजय शर्मा उनके पहले गुरु बने। कुछ सालों की डेडिकेशन और कमिटमेंट के बाद ऋषभ का पहला स्टेज परफॉर्मेंस 2011 में हुआ। इसी मौके पर उनका परफॉर्मेंस सितार के महान मिस्टीरियो पंडित रविशंकर की नज़र में आया और पंडित रविशंकर ने ऋषभ को अपने सबसे छोटा और अंतिम शिष्य बनाया। उनकी गाइडेंस के अंदर ऋषभ ने अपनी नेचुरल टैलेंट को पूरी मेहनत और प्रिजर्वेंस के साथ और भी निखारा। गिटार भी है, लेकिन सितार क्यों चुना? सितार में एक चीज़ है मीन, गिटार में नहीं मिलती। मीन इज बेंडिंग ऑफ नोट्स। आपको एक नोट से 5 नोट्स मिल जाते हैं सितार में। ऋषभ शर्मा पहले सितारिस्ट हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बिदेन, फर्स्ट लेडी जिल बिदेन और वीपी कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में दिवाली इवेंट पर सोलो परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया। अपनी जनरेशन के उन्हें इकलौते सितारिस्ट होने का सम्मान है जो सोलो परफॉर्मेंस दे चुके हैं लाइव ऑडियंस के सामने, वो भी 60,000 प्लस लोगों के एनआरजी स्टेडियम टेक्सास में और 500 मिलियन घर पर लाइव व्यूअर्स के सामने। ऋषभ ने पिछले साल सितार फॉर मेंटल हेल्थ टूर को वर्ल्ड वाइड ले जाते हुए इंडिया, यूएसए, कनाडा और साउथ अमेरिका में कई शोज किए हैं। ऋषभ वीकली इंस्टाग्राम और क्लब हाउस पर लाइव जाते हैं जहां उनके रील्स अक्सर मिलियंस ऑफ व्यूज़ तक पहुंचती हैं और ऑडियंस को एंटरटेन करती हैं। ऋषभ ने वुडस्टॉक 50 रियूनियन 50 ईयर्स ऑफ वुडस्टॉक फेस्टिवल में परफॉर्म करके महान पंडित रविशंकर के आइकॉनिक परफॉर्मेंस को ट्रिब्यूट दिया। ऋषभ जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के आर के पुरम के एल्यूमिनी हैं, सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी शुरू किया न्यूयॉर्क सिटी में। वहाँ उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क क्वींस कॉलेज कैंपस से म्यूजिक प्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स में डुअल डिग्री परस्यू की। अपने क्लासिकल फाउंडेशन को मॉडर्न म्यूजिक के न्यूसांस के साथ ब्लेंड करने में महारत हासिल करते हुए ऋषभ ने एक स्ट्रॉन्ग यूएस नेटवर्क बनाया और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्लब हाउस जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक सब्सटेंशियल ऑनलाइन फॉलोइंग हासिल की। म्यूजिक के अलावा ऋषभ ग्लोबल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं और उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप की है जो म्यूजिशियंस को आर्टिस्टिक इनोवेशन के साथ साथ मेंटल वेलबींग के लिए भी इंस्पायर करती है। अपनी म्यूजिकल अचीवमेंट्स के अलावा ऋषभ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के एक वोकल एडवोकेट हैं और अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन से लड़ाई के बारे में खुलकर बात करते हैं। उनका मानना है कि म्यूजिक में हीलिंग की शक्ति है और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का यूज मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेयरनेस और फंड्स रेज करने के लिए किया है। 2020 में ऋषभ ने सितार फॉर मेंटल हेल्थ की शुरुआत की, जिसका एम है म्यूजिक थेरेपी के जरिए मेंटल वेलनेस को प्रमोट करना। ऋषभ ऑनलाइन ऑडियंस को बिना किसी कॉस्ट के म्यूजिक थेरेपी ऑफर करते हैं और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड डेवलप करते हैं जो मेंटल वेलनेस में मदद करे। शर्मा का करियर 2011 में शुरू हुआ जब उनकी सितार परफॉर्मेंस ने पंडित रविशंकर का ध्यान खींचा। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई प्रोमिनेंट इवेंट्स में परफॉर्म किया है, जिनमें एक सोलो परफॉर्मेंस भी शामिल है जो कि 60,000 की लाइव ऑडियंस और वर्ल्ड वाइड 500 मिलियन व्यूअर्स के लिए था। शर्मा का नाम सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने टेलीविज़न पर भी अपना जलवा दिखाया है और एल्डो और HSBC जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं। उनकी यूनिक स्टाइल और मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव को NDTV, दूरदर्शन और मेजर इंडियन रियलिटी शो पर भी पहचान मिली है। शर्मा के कॉम्पोजिशंस क्लासिकल म्यूजिक और मॉडर्न एलिमेंट के साथ एक अनोखा ब्लेंड है। उन्होंने कुछ नोटेबल वर्क्स किए हैं जैसे कि चाणक्य जो इंडियन वीर रस से इंस्पायर्ड है। 2023 में उन्होंने स्पॉटिफाई के कौटिल्य डायरेक्ट किया और 2024 में पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में इंडियन एथलीट्स के लिए परफॉर्म किया। शर्मा अपने ऑडियंस के साथ एक्टिवली इंगेज करते हैं लाइव सेशंस के जरिए जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और क्लब हाउस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं। इन सेशंस में वो अपना म्यूजिक शेयर करते हैं और मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। शर्मा के परफॉर्मेंस की खासियत उनका एक एलोबरेट स्टेज सेटअप है जो इंडियन कल्चरल मोटिव से इंस्पायर्ड होता है। उनकी ट्रेडिशनल अटायर, मेहंदी से सजी हुई हाथों की डिज़ाइन और काश्मीरी रक्स का इस्तेमाल एक ऐसी एम्बियंस क्रिएट करता है जो प्राचीन भारतीय सभाओं की याद दिलाता है। जहां मॉडर्निटी का शोर अक्सर ट्रेडिशन की नाजुक तारों को दबा देता है, वहीं ऋषभ रिखीराम शर्मा ने अपने जादू से एक सफ़र की शुरुआत किया है जो सिर्फ सुनने का अनुभव नहीं देती बल्कि एक आध्यात्मिक स्पर्श बन जाता है। आज के टाइम में ऋषभ शर्मा ने अपने आप को एक आधुनिक सितार मिस्टीरियो के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है।
और ये सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक लवर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी छा गए हैं। उनका वर्ल्ड टूर स्पेशली यूएस और साउथ अमेरिका में प्रूफ है कि वो कल्चर और ऑडियंस के बीच एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के दिवाली सेलिब्रेशन में उनका परफॉर्म करना एक बड़ी बात है। उनका ट्रेडिशन और इनोवेशन का मिक्स एक ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, जो पुरानी चीज़ों को भी पसंद करते हैं और नई वाइब्स को भी समझते हैं। डिजिटल दुनिया में भी ऋषभ काफ़ी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम और क्लब हाउस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ये इनको एक नई जनरेशन के साथ कनेक्ट करने का मौका देता है, जो शायद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से अब तक दूर थे। जैसे जैसे ऋषभ शर्मा नए ऑडियंस तक सितार का जादू पहुंचा रहे हैं, वो सिर्फ एक लेगेसी को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, उसमें जान डाल रहे हैं। उनका हर एक परफॉर्मेंस एक फ्रेश इंटरप्रिटेशन होता है, जो आज के ज़माने की कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वो पुराने और नए को इतनी स्मूथली ब्लेंड करते हैं कि उनका म्यूजिक टाइमलेस और ट्रेंडी दोनों लगता है। ऋषभ के हाथों में सितार सिर्फ एक प्राचीन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक टूल बन गया है। इसके थ्रू वे लोगों को इमोशंस को हील करते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं और उनकी ज़िंदगी के कैओस को बैलेंस करते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं, लगता है जैसे वो एक ऑडियंस के लिए नहीं, पूरे एरा के लिए परफॉर्म कर रहे हों। आज सितार की पॉपुलैरिटी स्पेशली वेस्टर्न ऑडियंस के बीच अचानक नहीं बढ़ी है। इसकी शुरुआत तो पंडित रविशंकर ने 1960s में कर दी थी, जब उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट किया था। ऋषभ इस जर्नी को आगे एक नए एंगल से कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का दिखावा नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जो हर बैकग्राउंड के लिसनर के साथ रिजोनेट करता है। अंत में ऋषभ रिखीराम शर्मा सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि एक टॉर्च बीरर है, जो सितार को नए जनरेशन के लिए री इमेजिन कर रहे हैं। उनका सफ़र एक छोटे लड़के से, जो अपने पापा और पंडित रविशंकर से ट्रेनिंग ले रहा था, एक ग्लोबल स्टार तक है, जो मेंटल हेल्थ के लिए म्यूजिक को प्रमोट करता है। उनका म्यूजिक एक क्लियर मैसेज देता है, म्यूजिक इज थेरेपी, और सितार उसका एक पावरफुल मीडियम है। ऋषभ के थ्रू सितार सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, बल्कि एक हीलिंग और कनेक्शन का टूल बन गया है, जो हर इंसान के दिल तक डायरेक्टली पहुँचता है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए उनका रील सिर्फ फ्लीटिंग इंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि एक ओडिसी होता है, जो साउंड, फॉर्म और मीनिंग को साथ लेकर चलती है। उनके हाथ, जो मेहंदी की इंट्रिकेट आर्टिस्ट्री से सजते हैं, सिर्फ एक म्यूजिशियन के टूल नहीं रहते, वो पवित्रता के स्पर्श का एक अलग रूप ले लेते हैं। मेहंदी, जो अक्सर जीवन के शुभ अवसर के लिए रखी जाती है, यहाँ एक नए अवतार में सामने आती है। ऋषभ शर्मा का कॉम्पोजिशन चाणक्य वीर रस को इन्वोक करता है, जो वीरता और साहस का तत्व है, लेकिन इस परफॉर्मेंस में ये जैन ट्रेडिशंस के शांति और चेतना के आत्मा से भी जुड़ती है। जब आपने व्हाइट हाउस में प्ले किया, मतलब वो ऐतिहासिक था, लेकिन जब ऋषभ को इनविटेशन मिला तो ऋषभ क्या फील कर रहे थे? मैं आपको सही बताऊं, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि एक तो अब उनकी भी गलती नहीं है, उनको नहीं पता कि म्यूजिक कैसे प्रेजेंट करना होता है। तो वो मेरे से पूछने लगे कि आप खड़े होकर बजा सकते हैं, गेस्ट एंटर कर रहे होंगे तो आप बैकग्राउंड में बजाइए। मैं बोला नहीं, हमारा म्यूजिक ऐसा नहीं है, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक तो बिल्कुल होता ही नहीं है। हमारा एकदम फोकस लिसनिंग वाला म्यूजिक है, आप आंख बंद करें, ध्यान लगाएं और तब सुनिए। मेरे को उनको बताना पड़ा कि हैज टू बी, सरस्वती माँ का हम लोग वंदना कर रहे हैं, तो हैज टू बी अबव ग्राउंड, हम जमीन पे बैठ के नहीं कर सकते। उन्होंने अच्छा एक बेंच अरेंज करा।